तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक स्टोरी टेलिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी से। दोस्तों, कुछ साल पहले मैं मुंबई के एक कॉल सेंटर यानी बीपीओ में काम करता था। कॉलेज में एक टर्म फेल हो गया था मैं। फिर उसके बाद मुझे लगा कि घर पर बैठकर बोझ बनने से बेटर है कि मैं काम करूं। तब मुंबई में कॉलिंग सेंटर चल नया नया स्टार्ट हुआ था। फॉरेन कंपनीज अपना काम इंडिया जैसे देशों में आउटसोर्स कर रही थी क्योंकि यहाँ कॉस्ट कम पड़ती थी। मेरा काम था लिवरपूल के कस्टमर्स के डॉक्यूमेंट्स को मोर्टाज करना और प्रोसेस करना। कभी कभी लोग शॉक हो जाते थे जब उन्हें पता चलता था कि उनके पेपर्स इंडिया में हैंडल हो रहे हैं। हमारी शिफ्ट रात 2 बजे से 11 बजे तक होती थी ताकि यूके टाइम के साथ मैच हो सके। कॉलिंग सेंटर जॉब्स काफ़ी पॉपुलर थी क्योंकि उस टाइम पे क्योंकि सैलरी नॉर्मल जॉब से ज़्यादा मिलती थी। यहाँ हर टाइप के लोग थे, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ और कुछ बड़े लोग जिन्हें लाइफ में नया स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन एक अजीब बात थी, हमारी बिल्डिंग रिक्लेम्ड स्विम लैंड पर थी बनी थी। मतलब पहले वहाँ दलदल था जिसे कंक्रीट से भरकर बिल्डिंग बनाई गई थी और शायद वहीं से सब शुरू हुआ। मेरी मुलाकात ध्रुविन से पहले ही दिन हो गई थी। वो बंगाल के एक छोटे से गांव में था। सिर्फ 16 साल की उम्र में घर छोड़कर मुंबई आ गया था। हम दोनों में एक कॉमन चीज थी, ऑक्टेड यानी गुप्त विधियों का इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट बस थोड़ा क्यूरियोसिटी वाला था, लेकिन ध्रुविन इसे सीरियसली लेता था। शिफ्ट खत्म होने के बाद जब सब लोग चले जाते थे, हम दोनों ऑफिस के कोने में अक्सर बैठकर इन टॉपिक्स पर बात करते थे। हम ही सबसे लास्ट में ऑफिस से जाते थे। एक दिन मैंने उससे पूछा, तू यार इतना सीरियस क्यों मानता है ये सब? वो कुछ सेकंड से चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैंने भाई ये सब खुद देखा है। ध्रुविन ने बताया, मेरे गांव में एक अजीब ट्रेडिशन था। हम लोग एक बड़े बरगद के पेड़ को अपना देवता मानते थे। वो पेड़ गांव से लगभग 45 मिनट दूर जंगल के बीच था। उस पेड़ पर विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी की तस्वीरें लगी हुई होती थी। हर 15 दिन में या तो अमावस्या या पूर्णिमा को हम वहां जाते थे। उसने बताया, रात का टाइम होता था, अंधेरा, जंगल की आवाजें, पत्तों की खड़खड़ाहट और चमगादड़ों की आवाज, उसे डर लगता था। फिर उसने बोला, मेरे पिता फ्रूट्स, अगरबत्ती और एक मुर्गी को ले जाते थे और फिर वो मुर्गी की बलि देते थे। ध्रुविन ने कहा, मैं देखता था कैसे मुर्गी का खून बह रहा है और मेरे पिता उस खून को पेड़ पर लगा रहे हैं। 3 बार उस पेड़ के चक्कर लगा रहे हैं और तब मुझे हमेशा लगता था कोई मुझे देख रहा है। ध्रुविन के पिता ने मना किया था, कभी भी नॉर्मल दिन पर वहां मत जाना, लेकिन ध्रुविन अपना डर को फेस करना चाहता था। एक रात पूर्णिमा के बाद वो चुपके से वापस गया। सब लोग जा चुके थे। वो वहाँ के झाड़ियों के पीछे छुप गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे बाहर आ जाएगा। रात बिल्कुल सन्नाटे वाली थी। चांद की रोशनी पेड़ पर पड़ रही थी और वो बस वेट कर रहा था कुछ होने का। लगभग 15 मिनट बाद ध्रुविन ने देखा, पेड़ की एक लंबी झाड़ हिल रही है, लेकिन हवा नहीं चल रही है। उसने ध्यान से देखा, वो झाड़ नहीं थी, वो बाल थे, इंसानी बाल, लंबे सफेद उजली हुई लटें। तो दोस्तों, कौन हो सकता है वो? तो चलिए आगे देखते हैं। फिर उसने देखा एक सर, एक आदमी जैसा चेहरा जो पेड़ से धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसके हाथ पेड़ को पकड़े हुए थे और वो बिल्कुल धीरे मूव कर रहा था, जैसे कोई जानवर शिकार पर आता है। मुझे लग रहा था कि वो हवा को स्मेल कर रहा था है। वो चीज़ अब क्लियरली विजिबल नहीं थी। वो इंसान जैसी थी लेकिन नॉर्मल नहीं थी। यहाँ पर ध्रुवन रुक गया। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। मैं समझ गया था, उसने जो देखा वो नॉर्मल नहीं था। दोस्तों, क्या वो सच में कोई आत्मा थी या कोई इंसान जो कुछ और बन चुका था? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसे कितने बरगद के पेड़ होंगे जो आज अपने अंदर ऐसे राज छुपाए बैठे हैं? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आप कभी ऐसे किसी पेड़ के पास रात को जाओगे? और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई और ऐसे ही अनसुने किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द।